हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जिसमें हम कॉमन नेमिंग सीखने वाले हैं। और कॉमन नेमिंग सीखने से पहले हमें प्रीफिक्सेस आने चाहिए। तो जो कॉमन नेमिंग में प्रीफिक्सेस यूज होते हैं वो है 5 प्रीफिक्सेस, दैट इज एन, आइसो, सेक, टर्ट, नियो। ये 5 प्रीफिक्सेस हम 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एन प्रीफिक्स। एन प्रीफिक्स तब यूज होता है जब हमारे पास कार्बन चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो जब ब्रांचिंग नहीं है तो हम एन यूज करेंगे। तो और उसके बाद हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नहीं देखना है कि सीधे कितने कार्बन एटम है, सीधाई में नहीं देखना है, इसमें देखना है कि कितने कार्बन एटम टोटल है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहां पे 4 कार्बन एटम टोटल है, तो इसका नाम हो जाता है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसी चीज को हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया जस्ट टू शो दैट कि हर एक जोड़ बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और कार्बन के साथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, जो कि हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करते। हर एक लाइन, 2 लाइनों के बीच का जोड़ हमें एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका नाम हो जाता है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4 एंड द नेम बिकम्स एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर यहां पे Br की जगह OH होता तो क्या होता? तो इसका नाम हो जाता एन ब्यूटाइल अल्कोहल। NH2 हो जाता तो इसका नाम हो जाता एन ब्यूटाइल अमीन। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही नाम लिखा है, बाकी आपको आता है। अमीन की स्पेलिंग बता देते हैं, AMINE, और अल्कोहल की स्पेलिंग ALCOHOL। ओके, तो OH और NH2 लिख के आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट प्रीफिक्स इज आइसो। आइसो प्रीफिक्स में हमें ध्यान देना है कि Y बनना चाहिए, Y बनना चाहिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में, और हर एक जोड़े कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे नाम हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1 2 3, तो यहां पे नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। OH होता तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और NH2 होता तो आइसोप्रोपाइल अमीन। जब 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट और Y बना रहे हो तो वहां पे आइसो और सेक में से कुछ भी प्रीफिक्स हम यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है और दोनों ही प्रीफिक्स सही होंगे। लेकिन जब 4 कार्बन एटम्स की बात आती है तो ध्यान रखना है कि आइसो तभी यूज होगा जब फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। अगर वो सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है तो आइसो यूज नहीं करेंगे, सेक यूज करेंगे। तो यहां पे ब्रोमो जो है वो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो इसका नाम हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1 2 3 4। तो 4 कार्बन एटम है, सीधी चेन में नहीं है, ब्रांचिंग वाली चेन में 4 कार्बन एटम। तो लेकिन हमें ब्रांचिंग को भी कंसीडर करना है, यहां पे उसको भी इंक्लूड करना है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हुए 4, तो नाम हो जाएगा इसका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। OH हुआ तो अल्कोहल, NH2 हुआ तो अमीन, तो इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो नेक्स्ट प्रीफिक्स इज सेक। सेक में क्या होता है? 3 कार्बन्स के लिए तो कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, आइसो और सेक सेम है। लेकिन अगर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी वो कार्बन एटम होता है जिसके साथ 2 दूसरे कार्बन एटम जुड़े होते हैं, उस कार्बन एटम को सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। तो यहां पे वो कार्बन एटम है जिसमें 2 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो ये यहां पे सेकेंडरी कार्बन एटम हुआ, जिसको मैंने एरो से दिखाया है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम इसमें टोटल है, तो इसका नाम हो जाता है सेक पेंटाइल ब्रोमाइड। सेक पेंटाइल ब्रोमाइड। तो यहां पे जो इसका इस कंपाउंड के लिए अगर हम देखें तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाता है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब अगर OH हुआ तो अल्कोहल, NH2 हुआ तो अमीन। अब यहां पे एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि ब्रोमो को मैंने हमेशा दूसरे नंबर पे रखा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप अगर चेन में दूसरे नंबर पे तभी सेक यूज होता है, अगर तीसरे नंबर पे आ गया ब्रोमो तो सेक यूज नहीं होता। इस चीज को ध्यान देना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ब्रोमो को अगर इस कार्बन एटम पे रखेंगे, इस कार्बन एटम पे अगर हम ब्रोमो को रखेंगे तब भी क्या सेक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे तब सेक। तब इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर हम ब्रोमो को 1 2 तीसरे नंबर पे रख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटाइल
ब्रोमाइड, इसका नाम तब सेक नहीं रहेगा। सेक हमेशा तब रहेगा पहला तो ये सेकेंडरी कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो और वो दूसरे नंबर पे ही अटैच्ड हो, तीसरे पे नहीं होना चाहिए। तो ये नाम हो गया है सेक का कंप्लीट। टर्ट जो प्रीफिक्स है वो यूज किया जाता है जब फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो। 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ 3 दूसरे कार्बन अटैच्ड हैं, तो उसको 3 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। और यहां पे नाम हो जाता है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट का फुल फॉर्म है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। OH हुआ तो अल्कोहल, NH2 हुआ तो अमीन। ओके, तो अगेन सिमिलरली टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन एटम OH है तो। और लास्ट प्रीफिक्स इज नियो। नियो प्रीफिक्स में और टर्ट प्रीफिक्स में अंतर यही है कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट हो, दोनों कहां पे अटैच्ड होंगे? 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ। लेकिन नियो में ऐसा नहीं होगा। नियो में 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ क्या अटैच्ड होगा? कुछ भी नहीं। यहां पे नियो प्रीफिक्स के लिए 3 डिग्री कार्बन एटम पे कुछ भी अटैच नहीं होगा। 1 डिग्री कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप रह सकता है। किस कार्बन एटम पे? 1 डिग्री। 1 डिग्री वो कार्बन एटम जिसके साथ दूसरा सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड हो। इस कार्बन एटम के साथ दूसरा सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इस वजह से ये प्राइमरी कार्बन एटम हुआ और इसका नाम हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल। Br हुआ तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, और अगर NH2 हुआ तो नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने निपटा दिए सारे के सारे प्रीफिक्सेस। और अब हम चलते हैं कॉमन नेम्स की तरफ। कॉमन नेम्स किस तरीके से असाइन किए जाते हैं इन्हीं प्रीफिक्सेस को यूज करके। सो लेट्स बिगिन। अब हम सीखने वाले हैं प्रीफिक्सेस इन कॉमन नेमिंग असाइंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें जो हेडिंग है इस पे जरा गौर अच्छे से करना, क्योंकि जो हेडिंग लिखते हैं सारा खेल उसी का है। कई बार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बिकॉज वी डोंट नो द हेडिंग। लेट्स सी कौन कौन से हैं। एक कार्बन है तो फॉर्म यूज करेंगे प्रीफिक्स। 2 कार्बन है तो एसिड, एसिड नहीं एसिड, टमाटर वाला टी। तीसरा प्रीफिक्स प्रोपियन। चौथा प्रीफिक्स ब्यूटर। 5वां प्रीफिक्स वलैर, वलैर। 6ठा प्रीफिक्स क्रोटॉन। ये सब हम सीखेंगे। सक्सीनिक ये कब यूज करते हैं? ऑक्सैलिक ये कब यूज करते हैं? उसके बाद ग्लिसर के बाद हो सकते हैं नेफ्था कब यूज करते हैं? एंथ्रा कब यूज करते हैं? अलाइल और विनाइल। ग्लाइकॉल जितने पॉसिबल है उतने कवर करेंगे इसमें, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी आप कॉमन नेमिंग में जो यूजुअल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, तो उसको हम देखेंगे। सपोज फॉर्म है, फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यूज फॉर्म को? मान लो एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एसिड कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड, ओके। एक कार्बन का अल्कोहल फॉर्माइल अल्कोहल, ओके। तो ये इसके चलेंगे इस तरीके से। तो व्हाट डू वी कॉल दिस? फॉर्म एल्डिहाइड। व्हाट डू वी कॉल दिस? फॉर्मिक एसिड, फॉर्माइल अल्कोहल। अगर मुझे इसको लिखना होगा CH3 एस्टर में COO CH3, इसको मैं यहां पे C हटा रहा हूं और सिर्फ एक ही H है यहां पे, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल फॉर्मेट। व्हाट डू वी कॉल दिस? मिथाइल तो इसके लिए हो गया, फॉर्मेट ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए हो गया, यहां पे सिर्फ H है, गौर करना। तो मिथाइल फॉर्मेट। तो इस तरीके से फॉर्म प्रीफिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमने कर लिया। इट इज यूज्ड फॉर ओनली 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम अगर चेन में है तो हम फॉर्म यूज करते हैं। अब दूसरे पे चलते हैं। एसिड केस में हम अगर 2 कार्बन एटम है तो एसिड
प्रीफिक्स यूज करते हैं इन केस ऑफ 2 कार्बन एटम्स, नॉट 2 डिग्री, सॉरी, इट इज 2 कार्बन एटम्स। तो 2 कार्बन एटम्स के केस में हम यूज करते हैं, तो नाम क्या हो जाएंगे? इट इज सो इजी, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। उसके बाद अगर 2 कार्बन के एसिड है तो 2 कार्बन के एसिड है तो एसिटिक एसिड। अगर 2 कार्बन का एस्टर है तो CH3 CO OCH3। अब 2 कार्बन है यहां पे, 1 और 2, ओके। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल एसिटेट, ओके। ध्यान रखना इस चीज को। तो एसिड प्रीफिक्स हमने कहां कहां यूज किया वो हमने चेक कर लिया। नाउ द थर्ड प्रीफिक्स इज प्रोपियन। नाम बता रहा है कि प्रोपियन प्रीफिक्स इन कॉमन नेमिंग 3 कार्बन के लिए होगा। तो 3 कार्बन के लिए, फॉर 3 कार्बन एटम्स। तो यहां पे हम अगर इसी को लिखेंगे 3 कार्बन एटम्स को, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, व्हाट डू वी कॉल दिस? प्रोपियन एल्डिहाइड। तो स्पेलिंग मैं उसी तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं जिस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। 3 कार्बन के एसिड इज प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन का एस्टर इज मिथाइल प्रोपियोनेट, इट इज सिमिलर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रीफिक्स, दैट इज ब्यूटेर। तो व्हाट इज ब्यूटेर प्रीफिक्स? इट इज used in case of 4 carbon atoms in which the carbon containing functional group is included. इन सब में carbon containing functional group is included in the chain, carbon containing functional group is included in the chain, carbon containing functional group is included in the chain. तो इसलिए formaldehyde, formic acid, formyl alcohol, methyl formate, acetaldehyde, acetic acid, methyl acetate, propion aldehyde, propionic acid, methyl propionate, तो यह सब आप कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर 4 कार्बन एटम्स, CH3 CH2 CH2 CHO। what do we call this? Butyraldehyde. what do we call this? Butyraldehyde. Butyric acid, then methyl butyrate, okay. So it is similar to propion and others as well. So I am not taking the similar examples. We will see only the different concepts. The next prefix is allyl. So what is allyl? The allyl is used when there is a double bond adjacent to CH2. The CH2 is there. आई हैव टोल्ड यू, हर एक जोड़ एक कार्बन है और उसके पास उतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है। कॉम्प्लिकेट नहीं करना इस चीज को। 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ओके। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अलाइल ब्रोमाइड। हैव लर्न्ड दैट इफ डबल बॉन्ड के बाद CH2 है देन Br है, वी कॉल इट अलाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज अलाइल अल्कोहल। अब चलते हैं विनाइल की तरफ, ओके। हाँ, अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल क्लोराइड, अलाइल आयोडाइड, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट के बाद CH2 है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो अलाइल यूज करना है। और अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप वहां पे लगा हुआ है तो हमें क्या यूज करना है? विनाइल। विनाइल में क्या यूज करेंगे? डबल बॉन्ड के साथ अगर Br है तो हम यूज करेंगे विनाइल ब्रोमाइड। हां, अगर देखो इधर OH है, क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली ऊपर यूज किया विनाइल और अल्कोहल, हम एज अ सफिक्स यूज करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्राइल पे। व्हाट इज एक्राइल? एक्राइल के केस में अब जैसे आपने यहां पे देखा CH2 होना चाहिए, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन CH2 होना चाहिए, देन Br है तो अलाइल बोलेंगे, डायरेक्ट है तो विनाइल बोलेंगे। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है वहां पे,
डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के पास एनी फंक्शनल ग्रुप है, वी कॉल इट एक्राइल। ओके, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के पास अगर फंक्शनल ग्रुप है, वी कॉल इट एक्राइल। तो व्हाट डू वी कॉल इट? एक्राइल एल्डिहाइड का एक और नेम है एक्रोलीन। एक्रोलीन। अगर आपको एक्राइलिक एसिड लिखना है तो कैसे लिखोगे? सिंपल, अरे सब कुछ सिंपल है इसमें। हाँ, तो ये हो गया COH है तो एक्राइलिक एसिड। तो नाम कैसे पैदा होते हैं, कॉमन नेम, वो आपको सिखाया जा रहा है। ओके, तो एक्राइलिक एसिड हो गया। इसके बाद एक्राइल एल्डिहाइड, एक्राइलिक एसिड, मिथाइल एक्राइलेट, इसमें OCH3 लगा दो तो इधर मिथाइल हो गया और एक्राइलेट हो गया, है ना। 8 से एंड होता है एस्टर फंक्शनल ग्रुप। द नेक्स्ट इज वेलेर। अगर 5 कार्बन है, यूज्ड फॉर 5 कार्बन एटम्स, एंड द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड इन द चेन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन। तो यहां पे आपके पास कैसा हो गया मामला? ये हो गया है 1 2 3 4 और 5, वी कॉल इट वेलर एल्डिहाइड। 5 कार्बन, सिंपल, वेलर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा तामझाम है ही नहीं है इसमें। द नेक्स्ट इज क्रोटॉन। ओके, तो क्रोटॉन में क्या यूज करते हैं? 4 कार्बन एटम्स विद अ डबल बॉन्ड। 4 कार्बन एटम बना लेते हैं, 1 2 3 4, इनके साथ इनके हाइड्रोजन सेट कर लेते हैं। बॉन्ड के हिसाब से 4 बॉन्ड लगे होते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपने पास एल्डिहाइड। अब बीच में लगाएंगे डबल बॉन्ड। क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड। तो इसको हम बोलेंगे क्रोटॉन एल्डिहाइड, वी कॉल इट क्रोटॉन एल्डिहाइड। क्रोटॉन एल्डिहाइड भी हो गया। क्रोटोनिक एसिड आपको पता ही है, 4 कार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड द डबल बॉन्ड इज एट सेकंड पोजीशन। ऐसे याद रखना इसको, ब्यूटूइन 1 अल, ब्यूटूइन 1 अल इज ब्यूटूइन 1 अल। ये कॉमन नेमिंग में मैंने घुसा दिया है IUPAC को, क्योंकि इसको मैंने भी इसी तरीके से याद किया हुआ है। ब्यूटूइन 1 अल का दूसरा नाम क्रोटॉन एल्डिहाइड है, तो इसीलिए आप भी इसी तरीके से याद कर लें, ब्यूटूइन 1 अल का दूसरा नाम क्रोटॉन एल्डिहाइड है। होता क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, 4 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम तो चेन में ही इंक्लूडेड है और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो क्रोटॉन एल्डिहाइड, क्रोटोनिक एसिड, मिथाइल क्रोटोनेट, ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको एक एसिड का सिखाया था थोड़ी देर पहले, जस्ट उसको देख लेते हैं एक बार। एसिड वाले को, एसिड वाले में आपको मैंने सिखाया था मिथाइल एसीटेट, है ना। 8 लग जाता है सारे फॉर्म, मिथाइल फॉर्मेट। सिमिलरली यहां पे भी क्या है, अगर इधर C डबल बॉन्ड OCH3 होता तो क्या होता? मिथाइल क्रोटोनेट, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट प्रीफिक्स इज ग्लाइकॉल। कब यूज करते हैं ग्लाइकॉल? जब 2 कार्बन और 2 OH हों, उन दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो इस तरीके से अगर अरेंजमेंट है तो हम बोलेंगे क्या है? ग्लाइकॉल। ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, इन दोनों के साथ हाइड्रोजन तो है ही है, जस्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने आपको शो किया है कि इस तरीके से अगर अरेंजमेंट है, वी कॉल इट ग्लाइकॉल। अगर इसी ग्लाइकॉल में अगर मैं डबल बॉन्ड O लगा दूं, क्या लगा दूं? डबल बॉन्ड O, और OH पहले से ही है, तो वी कॉल इट ग्लाइकोलिक एसिड। लेट्स मूव ऑन टू ग्लिसरॉल। ओके, 3 कार्बन 3 OH, 3 कार्बन 3 OH, OH OH OH, बाकी अपने आप सेट करते रहो, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, नहीं तो इतनी छोटी सी स्लाइड में सारी चीजें बताना है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, 2 ठीक है। यहां पे भी सेम ही था, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, ठीक है। तो ये अपने आप सेट करना है। 4 कार्बन वैलेंसी है, उसके हिसाब से हाइड्रोजन की सेटिंग बैठा लेना। बाकी मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको बता रहा हूं। तो यहां पे ग्लिसरॉल इज 2 कार्बन कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स एंड 3 हाइड्रोक्सी,
3 carbon atoms and 3 OH. So we call it a glycerol. तो ग्लाइकोलिक एसिड को हम ऑक्सैलिक भी कह सकते हैं. ओके, ये भी ग्लाइकोलिक एसिड का को हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सैलिक. ये रह गया था मुझसे, जस्ट अभी दिमाग में आया तो आपको बता देते हैं. ठीक है, तो ये आया आपका ऑक्सैलिक एसिड भी है इसका दूसरा नाम. ओके, ग्लाइकोलिक ऑक्सैलिक. तो यहीं पे हमारे पास JKLM भी यहीं पे हो गया, ग्लाइकोलिक ऑक्सैलिक. ओके, और ग्लिसरॉल में 3 कार्बन एटम्स 3 OH ग्लिसरॉल, 2 कार्बन एटम 2 OH ग्लाइकॉल, COH ऑक्सैलिक एसिड. सक्सिनिक एसिड, इसके बारे में देखेंगे. व्हाट इज सक्सिनिक प्रीफिक्स? तो सक्सिनिक यूज होता है 4 कार्बन और टॉप बॉटम पे COH. ओके, तो यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2 COH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH. इस तरीके से देख लो. OH लगे थे तो क्या था? 2 CH2 पे OH लगे थे तो ग्लाइकॉल. अब 2 CH2 पे COH लगे तो सक्सिनिक एसिड. N इज, अगर इन्हीं 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दिया जाए तो बन जाएगा मैलिक एसिड. 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों हाइड्रोजन है यहां पे सिस, तो आपको मिलता है मैलिक एसिड. ओके, ठीक है, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड. नेक्स्ट इज फ्यूमेरिक. अगर ये डबल बॉन्ड सिस की बजाय ट्रांस है तो क्या बोलेंगे? फ्यूमेरिक एसिड. ये ट्रांस डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? फ्यूमेरिक एसिड. ओके, तो हमने बातों बातों में वो भी कर लिए जो हमने लिस्ट में स्टार्टिंग में दिए भी नहीं थे. द नेक्स्ट इज नेफ्थलीन. अगर 2 बेंजीन रिंग साथ में है तो नेफ्थलीन, 3 बेंजीन रिंग साथ में है तो 3 बेंजीन रिंग साथ में है तो एंथ्रासीन. ओके, तो अगर 2 बेंजीन रिंग साथ में तो नेफ्थलीन, 3 बेंजीन रिंग साथ में तो एंथ्रासीन. नेक्स्ट इज फिनेंथ्रीन. उसमें क्या होगा? 3 बेंजीन रिंग तो होंगी लेकिन एक बेंजीन रिंग इस प्रकार होगी. ओके, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को सेट कर लेना. फाइनली हमने क्या क्या सीखा उसको शॉर्ट में देखते हैं. हमने पढ़ा फॉर्म, एसिड, उसके बाद प्रोपियन, ब्यूटेर, नेक्स्ट अलाइल, विनाइल, एक्राइल, वलैर, क्रोटॉन, ग्लाइकॉल, ऑक्सैलिक, देन ग्लिसरॉल, सक्सिनिक, मैलिक, फ्यूमेरिक, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन. द नेक्स्ट प्रीफिक्स इज फिनॉल. फिनॉल कब यूज करते हैं? बेंजीन के साथ अगर OH लगे तो फिनॉल कहते हैं उसको. एंड द नेक्स्ट प्रीफिक्स विच इज रिलेटेड टू फिनॉल इज नॉट प्रीफिक्स, इट इज अ कंप्लीट नेम, नॉट अ प्रीफिक्स. ओके, तो फिनाइल, फिनाइल इज अ प्रीफिक्स. तो फिनाइल कब कहेंगे?
फिनाइल कब कहेंगे? फिनाइल कहेंगे अगर यहां से कुछ भी अटैच्ड है, यानी कि अगर मैं यहां पे Br लिख दूं तो बोलेंगे इसको फिनाइल ब्रोमाइड. वी कॉल इट फिनाइल ब्रोमाइड. व्हाट डू वी कॉल दिस? फिनाइल ब्रोमाइड. और अगर फिनाइल ब्रोमाइड के बजाय बीच में एक CH2 डाल दे तो वी कॉल इट बेंजाइल. वी कॉल इट बेंजाइल. बेंजाइल ब्रोमाइड. बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड. ओके, अगला जो प्रीफिक्स आपको सिखाना है वो है बेंजाइल, बेंजल, बेंजो. बेंजाइल, बेंजल और बेंजो. बेंजल में क्या होगा? बेंजल जो प्रीफिक्स है वो तब लगता है जब इस कार्बन के साथ CH के अलावा दो बॉन्ड हैं. CH के अलावा दो बॉन्ड हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड. बेंजल डिहाइड. ओके, उसके बाद बेंजो. बेंजो. तो बेंजो कब यूज करते हैं? जब एक कार्बन के पास H ही नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो वी कॉल इट बेंजो. बेंजोनाइट्राइल. वी कॉल इट बेंजोनाइट्राइल. दीज आर द प्रीफिक्सेस. ओके, तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, फिनॉल, फिनाइल सारे कंप्लीट हो गए. छोटी छोटी सी बारीक बारीक बातें हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, क्योंकि कई बार कन्वर्जन नाम के हिसाब से आती है. बोलता है फिनाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो फिनॉल में. यू हैव डाउज प्रोसेस फॉर दैट. ओके, in which at high temperature and pressure you have to heat benzyl bromide with sodium hydroxide. okay, तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है. तो ये नाम बड़े जरूरी हैं. अगर नाम नहीं आएंगे तो वो कन्वर्जन भी नहीं होगी. तो जरा गौर कीजिए इन सारे नामों पे और ध्यान रखिए जो जो नाम आपको बताए गए हैं. फाइनली तो आज जो हमने सीखा है वो देख लेते हैं कि हमने W तक XYZ रह गया, बस W तक कौन कौन से प्रीफिक्सेस सीख लिए हैं. तो इसी के साथ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग खत्म कर दी है. कॉमन नेमिंग पुराने टाइम में यूज की जाती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के लिए, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आज भी कॉमन नेम से ही फेमस है, जैसे एसिटाल्डिहाइड, एक्रोलीन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. कंपटीशन में भी कॉमन नेमिंग के आधार पर कन्वर्जन पूछेगा. फॉर एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड से ब्यूट 2-in-1 बनाओ, कैसे बनेगा, उसका रिएजेंट बताओ. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन नेमिंग पे आते हैं. तो हमने बेहतरीन तरीके से कॉमन नेमिंग को खत्म कर दिया है, और अब जो आज के टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के लिए जो नेमिंग यूज की जाती है वो है IUPAC नेमिंग. और अपना नेक्स्ट लेक्चर IUPAC नेमिंग पे होगा. तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.